New criticism. Page 1, question number 7. New criticism is different from the old criticism of Dr. Johnson. Old criticism wrote the lives of the poets. जीवन का, जिंदगी के बारे में लिखा है, life. This is a critical book of the 18th century. The old way of teaching a Lucy poem was, जो तो हम लोग पुराने तरीके पढ़ाते थे, Wordsworth loved a girl named Lucy. Who was Lucy? Some say she was the beloved of the poet. Some say she was an illegal child of the poet. इत्यादि इत्यादि. The old teachers, उसमें हम भी एक आते हैं, deviated from the text to the personal life of the poet. हम लोग पर्सनल लाइफ में चले जाते थे. अब देखिए क्या होता है न्यू क्रिटिसिज्म में. क्या होता है पेज 2 में, न्यू क्रिटिसिज्म इज अ रिएक्शन अगेंस्ट दिस मेथड. ये मेथड जो पोइट के लाइफ में चले जाना, उससे रिएक्शन है, भिन्न अलग है. न्यू क्रिटिसिज्म वांट्स फोकस ऑन द टेक्स्ट द रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स. जो लिखा है, जो प्रिंटेड, उसी पर ध्यान देना है और कवि के पर्सनल लाइफ पर भागना नहीं है. न्यू क्रिटिसिज्म वॉज पॉपुलर बिटवीन 1930 to 1960. द थ्री फेमस क्रिटिक्स हु फॉलोड दिस स्टाइल आर, अब देखिए ये सब नाम याद रखना है. नंबर 1 आई ए रिचार्ड्स, ऐसे T.S. Eliot and F.R. Lewis. T.S. Eliot didn't like historical studies and scholarship. इनको हिस्टोरिकल स्टडीज़ और स्कॉलरशिप अच्छा नहीं लगता था इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. वो रिसर्च करे नहीं. ही कॉल्स देम बोगस स्कॉलरशिप. बोगस मैंने दिखावे का ये सब स्कॉलरशिप है. पेज 3 में, T.S. Eliot is not happy about his own notes that he has attached to his poem The Wasteland. और वेस्टलैंड में भी T.S. Eliot को तो अपना नोट दे दिया है, कहता है ना इसको क्या है, बोगस स्कॉलरशिप है, ये आपको नहीं देना चाहिए. तो खाली पोएम पर ध्यान देना है, यही कहना है इन लोगों का. न्यू क्रिटिसिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द अमेरिकन एंड ब्रिटिश क्रिटिक्स बोथ जॉइन दिस मूवमेंट. क्या हुआ? न्यू क्रिटिसिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश क्रिटिक्स बोथ जॉइन दिस मूवमेंट. तो अमेरिका की क्रिटिक भी और इंग्लैंड की क्रिटिक भी दोनों मिल गए, इसलिए क्रिटिसिज्म और ज़्यादा पॉपुलर हो गया. अब देखिए, क्लिनेथ ब्रुक्स इज़ एन अमेरिकन हु सपोर्ट्स न्यू क्रिटिसिज्म. इसका भी नाम देना है. ही वांट्स क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. क्या चाहते हैं? टेक्स्ट को, जो पोएम को ध्यान से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए. क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. ही से दैट वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट वी शुड कीप इन माइंड. और किताब पोएम पढ़ने वक्त, टेक्स्ट को पढ़ने वक्त क्या ध्यान रही? कॉन्टेंट एंड फॉर्म आर ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में जैसे शरीर का अंग है, आँख, नाक, कान सब मिला हुआ है, उसको एक ठो काट देने से काम नहीं चलेगा. इसी तरह जो क्या कहते हैं, कंटेंट और फॉर्म क्या एकदम ऑर्गेनिक है. इमेजेस एंड सिम्बॉल्स आर इम्पॉर्टेंट. ये सब देखना है. पोएम जब पढ़ते हैं तो उसका इमेज देखना है, सिम्बॉल देखना है. नॉन टेक्सुअल इशूज़ सच एज, ये सबको क्या हटा देना है. पेज 4 में आ रहे हैं. इशूज़ लाइक क्या क्या हटा देना है. हिस्ट्री को हटा देना है. हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बायोग्राफी शुड बी रिजेक्टेड. सबको हटा देना है. न्यू क्रिटिसिज्म को यही करना है. अब देखिए, पैराडॉक्स, आयरनी एंड एम्बिग्विटी शुड बी एग्जामिन्ड. और पोएम में ये सब आ जाए पैराडॉक्स, तो ध्यान से देखिए क्या ऐसा काहे का कभी कर दिया है. अ मेटाफर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अ सिमिली. अब मेटाफर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि वो गुलाब है, वो शेर है, ये मेटाफर है. वो गुलाब जैसा है, वो गुलाब जैसी है, वो शेर जैसा है, अच्छा नहीं. तो इसलिए मेटाफर में ज़्यादा दम है. तो इसी मुझे ये कह रहा है. द टू वर्ल्ड वॉर्स 1914 to 1918 and 1930-1945 created enmity among nations. देश देश में दुश्मनी हो गई. It is the credit of new criticism that it values literature on the basis of how well and how poorly it has been written. तो न्यू क्रिटिसिज्म क्या है? किस देश का इससे मतलब नहीं है, वो कितना बढ़िया से लिखा है और कितना घटिया तरीके से लिखा है, इसको देखना है. देश और जात पात को नहीं देखना है. ठीक है. नेशनैलिटी डज नॉट मैटर. न्यू क्रिटिसिज्म में नेशनैलिटी का महत्व नहीं है. दिस वे लिटरेचर कैन ब्रिंग पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. इस तरह भाईचारा रखने से क्या होगा? साहित्य है ना, शांति ला सकता है और विश्व भाईचारा ला सकता है. पेज 5 में हम आ जाते हैं. अब देखिए, टू कंक्लूड, बेसी लंबा ना है, आंसर नहीं है. टू कंक्लूड, न्यू क्रिटिसिज्म इज़ अ हेल्दी ट्रेंड. अच्छा है, गुड, इट इज़ गुड, बट वी मस्ट नॉट फॉलो इट टू स्ट्रिक्टली. लेकिन खूब कट्टर बन के इसको, उसका पालन नहीं करना है. एट टाइम्स
social, historical and psychological knowledge helps us in understanding and enjoying literature. कभी कभी ना कुछ सोसाइटी के बारे में, कुछ सोशल बैकग्राउंड के बारे में जाने, कुछ इतिहास जाने, हम लोग कविता को और अच्छी तरह समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं टी.एस. इलियट्स आर्टिस्टिक फेलियर हैमलेट. देखिए कैसे लिखे हैं. open.com यहाँ हाइफन है, हैमलेट फेलियर हैमलेट कैन बी अप्रिशिएटेड एज अ ग्रेट फिलोसॉफिकल ड्रामा इफ़ यू हैव सम आइडिया ऑफ साइकोलॉजी. तो टी.एस. इलियट को कहा कि हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर है, लेकिन यदि कुछ साइकोलॉजी का ज्ञान रखिएगा तो क्या होगा, हम लोग इस ड्रामा को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे. दैट्स ऑल, थैंक यू. अब देखिए प्रोफेसर बी.के. मिश्रा न्यू क्रिटिसिज्म इस तरह निकालिएगा ना, तो दिस इज़ माई थर्ड वीडियो. तो आपको तीन वीडियो मिलेगा न्यू क्रिटिसिज्म का. यू कैन सेलेक्ट एनीवन, आप किसी एक पर पढ़ सकते हैं. यू कैन सी ऑल द 3 वीडियोज़, तीनों देखकर और अपना आंसर बना सकते हैं जो ज़्यादा अच्छा होगा. इन केस ऑफ प्रॉब्लम कंसल्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर 9430428483. बिकॉज ऑफ आई प्रॉब्लम आई कांट सी योर मैसेजेस. आपको यूट्यूब पे जो मैसेज हम तो ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं. थैंक यू वेरी मच.